गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने डिग्री जो हमारा टॉपिक हम लोग पिछले दो वीडियो में क्लास में किए हैं, ठीक है। टाइप 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइप 1 पढ़ चुके हैं, टाइप 2 पढ़ चुके हैं। ये आपका क्या है, टाइप 3 है। ये आपका टाइप 3 है, ठीक है। टाइप 2 में पीडी से जो स्टार्टिंग क्वेश्चन होते थे उसमें क्या होते हैं, नो अदर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, नो अदर। लेकिन ये हमारा टाइप 3 है। टाइप 3 में पीडी का जो यानी पॉजिटिव डिग्री का जो क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, वेरी फ्यू से होगा। पॉजिटिव डिग्री का क्वेश्चन क्या होगा, हमारा वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद कंपैरेटिव में हम लोग क्या देखते थे, वहां पे एनी अदर आता था। कंपैरेटिव में क्या होता था, एनी अदर। लेकिन यहाँ पे हमारा कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, मोस्ट अदर। कंपैरेटिव में क्या मिलेगा, मोस्ट अदर। और मोस्ट अदर के बाद ध्यान रखना है कि हमारा नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। मोस्ट अदर के बाद नाउन क्या रहता है, प्लूरल होता है। सुपरलेटिव की डिग्री की बात करें, सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव में हम पहले देखे थे द प्लस एसडी फॉर्म था, द प्लस एसडी फॉर्म था ये। लेकिन यहाँ पे हमारा वन ऑफ द लिखेगा। सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, वन ऑफ द, ठीक है। ये हमारा इस सेंटेंस को पहचानने का क्या है, कुछ रूल है, ठीक है। सेंटेंस हम लोग क्या करेंगे, पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री में अगर वेरी फ्यू लगा है तो उसका जो कंपैरेटिव बनाएंगे उस कंपैरेटिव में हम लोग मोस्ट अदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मोस्ट अदर। सुपरलेटिव बनाएंगे तो सुपरलेटिव में हम लोग वन ऑफ द लिखेंगे। सुपरलेटिव में क्या लिखेंगे, वन ऑफ द लिखेंगे, ठीक है। ये हमें क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। अगर टाइप 2 में पॉजिटिव था, टाइप 2 में क्या था हमारा, पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता था, नो अदर। कंपैरेटिव में क्या होता था, एनी अदर। कंपैरेटिव में हमारा एनी अदर होता था, ठीक है। कंपैरेटिव में हमारा एनी अदर। सुपरलेटिव में हमारा क्या होता था, केवल द प्लस एसडी फॉर्म होता था। द प्लस क्या होता था, एसडी फॉर्म होता था। लेकिन यहाँ बिल्कुल क्या है, अलग है, ठीक है। ये हमारा अलग हो जाएगा। इस जो पॉजिटिव होगा कंपैरेटिव में ये होगा, सुपरलेटिव में ये होगा, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि अगर वेरी फ्यू है तो वेरी फ्यू के बाद नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। वेरी फ्यू के बाद नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। मोस्ट अदर के बाद में नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। मोस्ट अदर के बाद में नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। यानी सेंटेंस अगर स्टार्टिंग है आपका वेरी फ्यू से तो वर्ब क्या होगा, वो प्लूरल फॉर्म में होगा। वर्ब हमारा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब रखे जाते हैं। क्या रखा जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार। पॉजिटिव डिग्री में हमेशा वर्ब क्या रहेगा, प्लूरल ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद नाउन जो आएगा वो प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी क्या होगा, हमारा प्लूरल होगा, ठीक है। समझ गए। इस पे एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जैसे है, मान के चलिए क्वेश्चन है आपका वेरी फ्यू फ्लावर ऑफ दिस गार्डन। वेरी फ्यू फ्लावर ऑफ दिस गार्डन। यहाँ देखो ये फ्लावर्स हो गया ना, तो फ्लावर्स के बाद वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो यहाँ पे लिखेंगे आर। वेरी फ्यू फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन आर, ठीक है, एज ब्यूटीफुल एज। उसके बाद लिख देंगे द रोज। क्या लिखे, द रोज, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किसमें, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। क्वेश्चन को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को ये देखना है कि क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में है, कंपैरेटिव, पॉजिटिव कि सुपरलेटिव। तो यहाँ पे वेरी फ्यू लगा है तो पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा पहचान, एडजेक्टिव के दोनों तरफ एज लगा है, ये भी पॉजिटिव है। दो तरह से हम लोग इसको पहचान सकते हैं। यहाँ वेरी फ्यू लगा है पॉजिटिव, एडजेक्टिव के दोनों तरफ क्या लगा है, एज लगा है तो पॉजिटिव। तो इसे हम क्या करना है, कंपैरेटिव बनाना है। पहले हम लोग क्या करें, कंपैरेटिव। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग बनाए थे, ठीक है, सेंटेंसेस कुछ बनाए थे। कंपैरेटिव बनाने के लिए जो एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव के बाद का जो ये नाउन, ये जो नाउन प्रोनाउन होता है एडजेक्टिव के बाद का, ये हमारा कंपैरेटिव का क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। कंपैरेटिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद के नाउन या प्रोनाउन को कंपैरेटिव का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। सेम वही सुपरलेटिव में भी यही होता है। एडजेक्टिव के बाद के नाउन प्रोनाउन को सुपरलेटिव का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। दोनों का सब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ आ गया। इसके अनुसार अब हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो आर है, ये प्लूरल है,
लेकिन रोज मेरा क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज। क्या हो जाएगा, इज। ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो आपका ब्यूटीफुल है, क्या ये, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको क्या करना है, हमको कंपैरेटिव बनाना है। क्या बनाना है, कंपैरेटिव बनाना है। तो ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा आपका, मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। क्या लिखेंगे, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है। इसके बाद हमको क्या लिखना है, एडजेक्टिव तो हम लिख लिए, एडजेक्टिव यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद क्या लिखेंगे, देन। तो यहाँ पे क्या लिखें, देन लिखेंगे। एडजेक्टिव बाद क्या लिखेंगे, देन। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, मोस्ट अदर, तो यहाँ पे क्या लिखें, मोस्ट अदर। क्या लिखेंगे, मोस्ट अदर। हो गया, मोस्ट अदर लिख लिए। इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, ये ब्यूटीफुल लिख लिए, द रोज लिख लिए। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हम लिख लिए। ठीक है। अब बचा हमारे ये फ्लावर ऑफ दिस गार्डन। तो फ्लावर ऑफ दिस गार्डन को हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट अदर के बाद लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्लावर, फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन। ये हमारा क्या हुआ, कंपैरेटिव में बना। किससे बना, ये हमारा कंपैरेटिव में। ये हमारा सीडी फॉर्म में बना। क्या बना, ये सीडी फॉर्म में बना। ठीक है। इसके बाद अब इसे हम लोग क्या करेंगे, एसडी में बनाएंगे, यानी सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे। किससे बनाएंगे, सुपरलेटिव। तो सबसे पहले जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद का ये जो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन हुआ, इसे क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, द रोज। क्या लिखेंगे, द रोज। ठीक है। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या होगा, इज। क्या हो जाएगा, इज। ठीक है। अब ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हम लोग चेंज करेंगे, किसमें, सुपरलेटिव में। तो पहले हमें लिखना होगा वन ऑफ द। पहले क्या लिखना होगा, वन ऑफ द लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, वन ऑफ द। अब ये जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल को सुपरलेटिव में क्या लिखेंगे हम लोग, मोस्ट। क्या लिखते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या लिखेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। इसके बाद ये हमारा बचेगा क्या, फ्लावर ऑफ दिस गार्डन। तो यहीं पे ये फ्लावर ऑफ दिस, फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन, ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है। ये किसमें बना, हमारा सुपरलेटिव डिग्री में बना। किससे बना, सुपरलेटिव डिग्री में बना। ठीक है। जब पॉजिटिव में वेरी फ्यू हो, तो कंपैरेटिव में मोस्ट अदर लगेगा। कंपैरेटिव में क्या लगेगा, मोस्ट अदर। ठीक है। और सुपरलेटिव में क्या होता है, वन ऑफ द। सुपरलेटिव में वन ऑफ द, कंपैरेटिव में मोस्ट अदर। इसके बाद मोस्ट अदर के बाद नाउन क्या रखना है, प्लूरल रखना है। मोस्ट अदर के बाद नाउन क्या रखना है, प्लूरल रखना है। ठीक है। और ये यहाँ एडजेक्टिव में भी क्या होता है, नाउन हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। इस तरह हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तो हम एक और सेंटेंस इस पे लेते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन ले ले, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। ठीक है, एक्टर्स इन द फिल्म industry are as famous as शाहरुख खान। ठीक है। ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन हमारा किसमें है, क्वेश्चन हमारा क्या है, पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि इसके एडजेक्टिव के दोनों तरफ क्या लगा है, एज लगा है। ठीक है। दोनों तरफ क्या लगा है, एज लगा है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पॉजिटिव में है। ठीक है। उसके बाद ये स्टार्टिंग किससे है, वेरी फ्यू से। स्टार्टिंग किससे है, वेरी फ्यू से। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। स्टार्टिंग में वेरी फ्यू से है, तो ये पॉजिटिव है। वेरी फ्यू के बाद देखिए नाउन क्या हमारा, प्लूरल है। नाउन क्या हमारा, प्लूरल है। तो जब नाउन प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी क्या होगा, हमारा प्लूरल रहेगा। ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है। वेरी फ्यू के बाद नाउन हमेशा क्या रहता है, प्लूरल रहता है। तो इसके बाद जो वर्ब रहता है वो भी क्या होता है, प्लूरल होता है। ये याद रखेंगे। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं हमारा एमसीक्यू में आते हैं, तो एमसीक्यू आएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरी फ्यू है, सही है। उसके बाद नाउन प्लूरल है, एक्टर्स है, यहाँ भी सही है। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग डायरेक्ट, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये प्लूरल है, यहाँ भी क्या है, सही है। उसके बाद यहाँ देखते हैं एडजेक्टिव को, देखते हैं एडजेक्टिव हमारा सही रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है। एडजेक्टिव यहाँ पे भी क्या है, सही लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन जो होगा वो लिखा जाएगा। ठीक है।
इस तरह हम इसको क्या करेंगे, पहचान करते हैं कि सेंटेंस मेरा सही है या गलत है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे। सबसे पहले इस बार सुपरलेटिव बनाते हैं, ठीक है। तो सुपरलेटिव के लिए जो एडजेक्टिव होता है, जो एडजेक्टिव क्या है हमारा, एज, फेमस, एज। एडजेक्टिव के बाद के ये जो नाउन होगा, यानी शाहरुख खान, नाउन क्या है हमारा, शाहरुख खान। तो शाहरुख खान को हम लोग पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग एसटी बना रहे हैं, तो शाहरुख खान को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, ठीक है। शाहरुख खान लिख लिए, ठीक है। इसके अनुसार शाहरुख खान क्या है, एक है, इसके अनुसार आर है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इज, क्या हो जाएगा, इज, ठीक है। अब लिखेंगे हम एडजेक्टिव, क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव, फेमस है, क्या है, फेमस। तो फेमस का क्या हो जाएगा, पहले लिखना होगा हमको वन ऑफ द। वन ऑफ द क्यों लिखेंगे, क्योंकि वेरी फ्यू है, वेरी फ्यू है तो वन ऑफ लिखना होगा, वेरी फ्यू है तो वन ऑफ लिखना होगा, ठीक है। अगर नो अदर रहता है तो केवल द लिखते हैं, नो अदर रहता है तो केवल द लिखते हैं, लेकिन यहाँ वेरी फ्यू है तो इसके लिए हमें क्या लिखना, वन ऑफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये फेमस, फेमस को हम लोग क्या करेंगे, इसका सुपरलेटिव चेंज करें तो मोस्ट हो जाता है, क्या लिख देते हैं, मोस्ट फेमस, क्या हो जाएगा, मोस्ट फेमस, ठीक है। समझ गया, एडजेक्टिव लिख लिया। उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पहले मिला लेंगे, शाहरुख खान लिख लिए, एडजेक्टिव लिख लिए, हेल्पिंग वर्ब लिख लिए। अब बचा हमारा क्या, एक्टर्स इन दिस फिल्म इंडस्ट्री। तो ये जो लाइन जो है हमारा, एक्टर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, पूरा हो गया। ये किसमें बना, हमारा एसडी में बना, किसमें बना, ये हमारा एसडी में बना, ठीक है। इसको अब हम सीडी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सीडी। तो सीडी का भी सेम, जो एडजेक्टिव के बाद का जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, उसको क्या करते हैं, शुरू में लिखते हैं, सब्जेक्ट के जगह लिखते हैं। तो शाहरुख खान लिखते हैं, हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है, तो इज का इज लिखेंगे। मोस्ट फेमस, मोस्ट फेमस को क्या करें, चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, मोर फेमस, क्या लिखेंगे, मोर फेमस, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, देन लिखना है, क्या लिखना है, देन। मोर फेमस के बाद क्या लिखेंगे, देन, ठीक है, समझ गए। देन लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, मोस्ट अदर, क्या लिखना है, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर लिख लिए, ठीक है। अब ये जो नाउन है जो प्लूरल होना चाहिए, यानी मोस्ट अदर टोटल लिख लिए, देखिए मिला लीजिए, पहले शाहरुख खान तो लिख लिए, ठीक है। फेमस का लिख लिए, मोर फेमस, हेल्पिंग वर्ब लिख लिए। अब बचा हमारा ये एक्टर्स इन दिस फिल्म इंडस्ट्री, इसको हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट अदर के बाद लिख देंगे, तो एक्टर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, समझ गए। ये हमारा क्या बना, सीडी बन, एसडी बना, ये हमारा क्या बना, सीडी बना, ठीक है। एक क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन हम क्या लिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री में लिए, ठीक है। अब आगे दो क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं, फिर आगे दो क्वेश्चन हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो क्या करें, कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। अगला एक क्वेश्चन है हमारा, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है। अब ये कैसे पहचानेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री में है, तो देखिए यहाँ पे क्या लगा है, वन ऑफ लगा है, क्या लगा है, वन ऑफ लगा है, वन ऑफ लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। दूसरा, इसमें ईएसटी लगा है, क्या लगा है, ईएसटी, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, पहचान होगा, ठीक है। तो इसको हम, ये सुपरलेटिव डिग्री में है तो इसको हमको क्या बनना है, पहले कंपैरेटिव, उसके बाद पॉजिटिव। तो पहले कंपैरेटिव बनाते हैं, यानी सीडी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सीडी। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या, बहुत आसान होता है, ठीक है। ये मुंबई का क्या लिखे, मुंबई। जो सब्जेक्ट सुपरलेटिव का होता है वही सब्जेक्ट क्या होता है, कंपैरेटिव का होता है। जो हेल्पिंग वर्ब सुपरलेटिव का होता है वही हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कंपैरेटिव का होता है। यहाँ से वन ऑफ क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सुपरलेटिव है, हमें बनाना है कंपैरेटिव, ठीक है। हमें क्या बनाना है, कंपैरेटिव। तो बिजिएस्ट है तो बिजिएस्ट का क्या हो जाएगा, बीजियर, बिजिएस्ट का क्या हो जाएगा हमारा, बीजियर। इसके बाद क्या लिखेंगे, देन। इसके बाद क्या लिखते हैं, देन। देखिए एडजेक्टिव लिख लिए, एडजेक्टिव के बाद क्या हुआ, देन लिख लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ऊपर ये जो लिखे हैं ना फॉर्मेट, ये फॉर्मेट को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। इसी के तहत हम लोग क्या करते हैं, जो चेंजिंग करते हैं।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर उधर करेंगे, ठीक है, लेकिन जो रूल हुआ है ये सेम रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो देन का क्या हो जाएगा, देन। इसके बाद क्या लिखना है, मोस्ट अदर। क्या लिखना है, मोस्ट अदर लिखिए। ध्यान ये रखना है कि मोस्ट अदर कब लिखते हैं, जब क्वेश्चन में वन अप रहता है। तो जब क्वेश्चन में वन अप रहेगा तो यहाँ पे कंपैरेटिव में क्या होगा, मोस्ट अदर लिखा जाएगा, ठीक है। अगर वन अप नहीं हो तो यहाँ पे एनी अदर लिखा जाएगा। वन अप नहीं हो तो क्या लिखेंगे, एनी अदर, लेकिन वन अप हो तो क्या हो जाएगा, मोस्ट अदर। ये हमें याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद लिख रही है मोस्ट अदर पे लिख ली है। अब यहाँ पे हमारा टाउन्स इन इंडिया यहीं पे लिखा है, टाउन्स इन इंडिया। ये हमारा क्या बन गया, कंपैरेटिव डिग्री बना। क्या बना, कंपैरेटिव। अब इसको पॉजिटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव देखिए, जब वन अप हो ना तो पॉजिटिव की शुरुआत किससे करेंगे हम लोग, वेरी फ्यू से। क्या करें, वेरी फ्यू, ठीक है, वेरी फ्यू लिखेंगे। वेरी फ्यू के बाद ये जो टाउन्स इन इंडिया जो आता है, ये लाइन हमारा क्या होता है, पहले लिखा जाता है, टाउन्स इन इंडिया। जो अदर के बाद, ठीक है, या फिर जो एडजेक्टिव होता है इनके बाद जो सेंटेंस रहते हैं उनको क्या लिखते हैं हम लोग, वेरी फ्यू के बाद लिखते हैं। और ये टाउन्स के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो इज है, लेकिन यहाँ करना हमको प्लूरल करना पड़ेगा, आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाउन्स प्लूरल है, ठीक है, टाउन्स हमारा क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव की बात है। एडजेक्टिव हमारा क्या है, बीजी है। क्या है हमारा, बीजी है। तो बीजी को हम लोग चेंज करेंगे, एज बीजी, एज, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में है। तो एडजेक्टिव के दोनों तरफ क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे, और इसको मेन फॉर्म में जो होता है वो मेन फॉर्म में ला देंगे, ठीक है। इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मुंबई। तो मुंबई को इसके बाद लिख देंगे, मुंबई, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव डिग्री क्या हो गया, बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, मैंगो इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट फ्रूट। मैंगो इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट फ्रूट, ठीक है। तो देखिए इसको क्या, ये तो हमारा क्या है, एसडी में। किसमें है ये, एसडी में। तो इसको हमको क्या बनाना है, कंपैरेटिव पहले बनाते हैं। तो मैंगो का क्या लिखें, मैंगो। इज का क्या लिखेंगे, इज, क्योंकि सुपरलेटिव का हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दोनों सेम होता है। कंपैरेटिव का हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब जो स्वीटेस्ट है, स्वीटेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। स्वीटेस्ट का क्या हो जाएगा, स्वीटर। स्वीटेस्ट का क्या हो जाएगा, स्वीटर। इसके बाद क्या लिखेंगे, डैन। इसके बाद क्या लिखेंगे, डैन, ठीक है, हो गया। देन के बाद हमारा क्या होता है, मोस्ट अदर। क्या होता है, मोस्ट अदर। देन के बाद क्या लिखेंगे, मोस्ट अदर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचा, ये फ्रूट्स। तो फ्रूट्स को फ्रूट्स यहीं पे लिख देंगे। फ्रूट्स का फ्रूट्स हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ये हमारा किसमें बना, कंपैरेटिव डिग्री में बना। किससे बना, कंपैरेटिव डिग्री में बना, ठीक है। अगला हम लोग बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री। तो जो वन ऑफ है, क्या है ये, वन ऑफ है। तो वन ऑफ है तो स्टार्टिंग हमारा वेरी फ्यू से होगा। किससे होगा, स्टार्टिंग वेरी फ्यू से। एडजेक्टिव के बाद क्या है हमारा, केवल फ्रूट्स है। एडजेक्टिव के बाद क्या है, केवल फ्रूट्स है। तो फ्रूट्स को क्या लिखेंगे, यहाँ पे फ्रूट्स लिख लेंगे, ठीक है, हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमारा सिंगुलर है, लेकिन फ्रूट्स हमारा क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लूरल वर्ब लिखेंगे। प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है, आर लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो एडजेक्टिव है, क्या है हमारा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यानी ये सुपरलेटिव में है तो इसको हम लोग पॉजिटिव में करेंगे। दोनों तरफ क्या लिखे, एज लिखे, स्वीट लिखे, और दोनों तरफ क्या लिखेंगे, एज, स्वीट एज, स्वीट एज, ठीक है, हो गया यहाँ तक कंप्लीट। फ्रूट लिख लिए, स्वीट लिख लिए, ठीक है, द लिख लिए, वन ऑफ हटा देते हैं, ठीक है। अब ये मैंगो बचा, तो मैंगो को लास्ट में लिख देंगे। मैंगो को क्या करेंगे, लास्ट में। ये हमारा क्या हुआ, पीडी में बन गया, यानी ये पॉजिटिव पीडी हमारा क्या हुआ, बन गया। यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर बनाना चाहेंगे तो बहुत क्या आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, और नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आपका गलती यहाँ पे होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव फॉर्म जो है, अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो सेंटेंस क्या हो, ज्यादातर गलती हो जाएगा। बाकी रूल जो है, रूल को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, और एडजेक्टिव फॉर्म को हम क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। सेंटेंस में इधर उधर सब वर्ड जाते हैं, तो कहाँ वर्ड कौन सा लिखा जाता है, ये आपको अब तक समझ ही पाए होंगे, ठीक है, समझ देख लिए होंगे, ठीक है। आसानी से आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है।
इसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम लिए हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन में कंपैरेटिव डिग्री है ये क्वेश्चन, ये भी क्या है कंपैरेटिव डिग्री, कैसे पहचानेंगे, यहाँ देखिए मोस्ट अदर लगा है ना, तो ये मोस्ट अदर यानी ये कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और एक और पहचाना देन लगा है, क्या लगा है देन, देन लगा है तो भी क्या है कंपैरेटिव डिग्री। और एक और होता है यहाँ पे मोर, मोर और ईआर, मोर है या फिर ईआर है, इससे भी पहचान आता है कि ये क्या है हमारा कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और ये लास्ट वाला ये क्वेश्चन जो दिए हैं ये आपके लिए दिए हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा बनाइएगा, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है या फिर कोई डाउट होगा तो क्या कीजिए कमेंट कीजिए, ठीक है। इसके बाद इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन हम पहचानते हैं किसमें है, तो हमने पहचान लिया कि ये हमारा क्या है कंपैरेटिव डिग्री में है, किसमें है ये कंपैरेटिव डिग्री में है, यानी इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाना होगा और पॉजिटिव डिग्री, इसका क्या बनाएंगे सुपरलेटिव, क्योंकि कंपैरेटिव में है। तो सुपरलेटिव बनाने के लिए बहुत ही आसान सिंपल फंडा है, ठीक है। जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कंपैरेटिव का होगा, जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा कंपैरेटिव का होगा, सेम वही क्या होता है आपका सुपरलेटिव क्या होता है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों क्या होता है कंपैरेटिव में, तो सुपरलेटिव में भी क्या होता है सेम होता है। सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सेम होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई चेंज करना ही नहीं है, वो दोनों क्या हो जाएगा सेम ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये मोर इंटेलिजेंट, ये हमारा क्या है कंपैरेटिव का है, तो इसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो लिखना होता है वन ऑफ द, क्या लिखेंगे वन ऑफ द, क्या लिखेंगे वन ऑफ द। उसके बाद एसडी फॉर्म मोर इंटेलिजेंट है, तो क्या हो जाएगा हमारा मोस्ट इंटेलिजेंट, क्या लिखेंगे मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, इसमें तो देन लिखना नहीं है। उसके बाद हमारा मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया, एडजेक्टिव लिख लिए, बस बचा ये हमारा बॉयज इन द क्लास, तो यहाँ पे लिख देंगे बॉयज इन द क्लास, ये हमारा बना एसडी में, किससे बना एसडी में। अब इसको हम लोग क्या बनाएंगे पीडी में बनाएंगे, क्या बनाएंगे पीडी में। तो जब देखिए मोस्ट अगर लगा होगा ना तो पॉजिटिव की शुरुआत हमारा वेरी फ्यू से होगा, मोस्ट अगर लगा है तो पॉजिटिव की शुरुआत किससे होगा वेरी फ्यू से होगा। तो स्टार्टिंग किससे करें हम लोग वेरी फ्यू से, तो स्टार्टिंग किससे करेंगे वेरी फ्यू से, ठीक है। इसके बाद जो एडजेक्टिव के जो बाद का ये सेंटेंस होता है बॉयज इन द क्लास, ये क्या होता है वेरी फ्यू के बाद लिखा जाता है, तो बॉयज इन द क्लास, ये हम लोग एडजेक्टिव के बाद वाले सेंटेंस को क्या लिखते हैं वेरी फ्यू के बाद लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो नाउन सिंगुलर है ना वाज, यहाँ पे ये प्लूरल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर, ठीक है। आज के समय में हम लोग उसको क्या पढ़ते हैं वर पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग क्या करते थे वेयर पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे चेंज होता है वैसे क्या करना है हमें चेंज अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है। तो वाज के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब ये जो एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव क्या है हमारा इंटेलिजेंट, इसको चेंज करेंगे, सुपरलेटिव में है और यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है कंपैरेटिव में है, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग पॉजिटिव में, तो एज इंटेलिजेंट क्या लिखेंगे एज इंटेलिजेंट एज। अब लास्ट शुरू का जो सब्जेक्ट होता है ये हमारा क्या होता है अंत में लिखा जाता है राहुल, अंत में क्या लिख देंगे राहुल, ये हमारा बना पॉजिटिव डिग्री, क्या बना पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, समझ गए। ये क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट इज हायर देन मोस्ट अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये किसमें है हमारा हायर, ईयर लगा है यानी कंपैरेटिव है, इसको सुपरलेटिव बनाएंगे और पॉजिटिव बनाएंगे, या मोस्ट अदर लगा है तो भी पहचान हो गया कि ये कंपैरेटिव है, इसको सुपरलेटिव बनाएंगे और पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सुपरलेटिव बनाते हैं, बहुत आसान रहता है। जो सब्जेक्ट होता है माउंट एवरेस्ट एमटी एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट सब्जेक्ट सेम, दोनों का सब्जेक्ट सेम, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सेम। अब ये जो हायर है हायर को चेंज करेंगे तो वहां वन ऑफ द लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा वन ऑफ द, और हाईएस्ट से क्या बन जाएगा हमारा हाईएस्ट, हाईएस्ट से क्या बन जाएगा हाईएस्ट, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट मोस्ट अगर तो लिखना नहीं है छोड़ देंगे,
माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, माउंटेन, माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ये हमारा क्या हुआ, सेंटेंस पूरा होगा। ये है किसमें, एसडी में है। किसमें है ये, एसडी में है। इसके बाद हम आपको क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो पॉजिटिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं, वेरी फ्यू। क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू। क्यों वेरी फ्यू, मोस्ट अगर लगा है, मोस्ट अगर लगा है तो पॉजिटिव वेरी फ्यू ही होगा। वन ऑफ लगा है तो पॉजिटिव क्या होगा, वेरी फ्यू से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये जो एडजेक्टिव के जो बाद क्या होते हैं, माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, इसको वेरी फ्यू के बाद लिखते हैं। यहां पे लिख देंगे माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंटेन्स इन द वर्ल्ड हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, ये देखो माउंटेन्स हमारा क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पे प्लूरल। क्वेश्चन में इज रहेगा लेकिन यहाँ पे प्लूरल रखना है। ठीक है, अब आते हैं एडजेक्टिव। ये हाई है तो हाई को हम लोग एज हाई, एज हाई, एज लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, माउंट एवरेस्ट। सब्जेक्ट को हम लोग क्या लिखे हैं, माउंट एवरेस्ट, शॉर्टकट में एमटी। ठीक है, उसके बाद एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ये हमारा क्या बना, पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रख छोड़ दिए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, इसको बनाइए, देखिए, कोशिश कीजिए, बन जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं बने तो भी क्या है, अच्छी बात है। अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट भी कीजिए, इसको क्या करें, हम समझाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये टफ है, थोड़ा सा अलग रूल पे है। ठीक है, क्या है, यहाँ तक हमारा टोटल क्या हुआ, जर्नी जो भी हमारा डिग्री ये चला था, डिग्री यहाँ पे आके हमारा क्या हुआ, समाप्त हो गया। 3 टाइप का था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तीनों टाइप हमारा क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि डाउट भरने के लिए कोई क्वेश्चन ही रह जाता है। ठीक है, समझ गया। हम क्लास में भी देखते हैं कि जो भी अब लेक्चर चलता है, जो भी समझाया जाता है, उसमें क्या होता है, बच्चे को बहुत ही कम डाउट ही होता है। ठीक है, जो डाउट होता है वहीं पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि टोटल जो है वो क्या आसानी से क्लियर किया गया है। ठीक है, तो आशा करता है कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब अगला पार्ट हम लोग क्या करें, डिग्री हो गया, वॉइस हो गया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इसमें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, समझ गया। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।